गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झारखंड कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक और लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। क्या था? देवी प्रसाद। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद है। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म 1889 में हुआ। और कब? 30 जनवरी के। और वहीं पे इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को। ठीक है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी में 1889 में हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, शंकर भगवान का नाम तो हम लोग सबको जानते हैं। तो शंकर भगवान मतलब बहुत बड़े हैं। तो ये 9 बड़ा है, 9 से छोटा 8। तो ऐसे हम लोग कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना सारा लेखक के बारे में पढ़ना है कि एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आएगा कौन था, किसका था, कब था। तो ऐसे अगर छोटा छोटा हम लोग क्लू बनाते हैं तो एग्जाम में ऑप्शन देख के माइंड में क्लिक करता है कि ये है, तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहीं पे जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? काशी के प्रसिद्ध विद्यालय क्वींस कॉलेज से। और उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वे 8वीं तक ही पढ़ पाए। कितनी तक? 8वीं तक है। इनका जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा याद कीजिएगा। 1889 में। और पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? 8 तक ही वो पढ़ाई किए हैं। और इन्होंने सोची 8 तक पढ़ाई करने के बावजूद भी इन्होंने स्व अध्याय के माध्यम से संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। इन्होंने घर पे ही रह के हिंदी में संस्कृत, हिंदी और फारसी का खुद से अध्ययन किया, स्व अध्याय। और ये जो कवि हैं वो कैसे कवि हैं? छायावादी। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि है। छायावादी हम लोग कैसे याद करेंगे? जब एग्जाम में हम लोग बैठे रहेंगे तो वहां पे देगा रीतिकालीन कवि हैं, छायावादी कवि हैं, या कैसे कवि है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसको मैं बताती हूँ कि कैसे याद करेंगे। जो शंकर भगवान है, हम लोग रिलेट इसी से करेंगे, शंकर भगवान से। ठीक है। जो हमारे गॉड है शंकर जी, वो सब पे छाया अपनी बना के रखते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कुछ रिलेट करके। ठीक है। अब चलिए इनकी कुछ काव्य कृतियाँ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने बहुत से काव्य कृतियाँ लिखी हैं जो कि हिंदी में है, फिर नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो चलिए पहले हम इनकी हिंदी की काव्य कृतियाँ याद करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग याद करेंगे। तो इनकी जो नाटक की हिंदी की काव्य कृतियाँ हैं उसमें कौन कौन है? चित्रकार कौन सा है? चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। क्या क्या है? इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड में क्लिक करेगा। और जैसे मैं बनाई हूँ कि काव्य कृतियाँ को अलग कर दी हूँ, नाटक को अलग कर दी हूँ, उपन्यास को अलग कर दी हूँ, और कहानी को अलग कर दी हूँ। तो ऐसे क्या है ना कि ऑप्शन रहेगा तो माइंड में क्लिक करता है कि हाँ, इसमें हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे हुए थे तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी की काव्य कृतियाँ याद करते हैं।
चित्रकार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमैनी, ये क्या है हमारे हिंदी की काव्य कृतियां हैं। और इसी प्रकार इन्होंने जो नाटक लिखा है, नाटक में क्या क्या है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये देखिए नाटक हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि अजातशत्रु हमारे राजा हुए हैं, और चंद्रगुप्त भी राजा हुए हैं, स्कंदगुप्त भी राजा हुए हैं, ध्रुव स्वामिनी आप थोड़ा सा रिलेट इसको कर सकते हैं। तो जैसे ये सब राजा हुए थे, तो ये अपने साम्राज्य के विस्तार करने में बहुत से नाटक करते थे। कभी वैवाहिक संबंध किसी से बना के अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, उसके लिए नाटक करते थे, या फिर मित्र बना के और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, उसमें नाटक करते थे। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हमारे राजा थे, तो ये ऐसे ऐसे करते थे। अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले अब इसके बाद कहानी याद करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। तो कहानी में आकाश द्वीप, आंधी और इंद्रजाल। अब देखिए कहानी अगर हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा ही बड़ा होगा। तो जैसे कि हम आकाश के बारे में बता रहे हैं, आकाश में ही आंधी चलती है ना, आकाश में आंधी चलेगी। और हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, तो आकाश में आंधी भी चलेगी, वर्षा होगी, जिसकी देवता इंद्र हैं। और इन लोग कहानी सुनाते हैं कि पहले आकाश इतना नीचे था, ऊपर गया, ऐसे वैसे में। तो हम लोग की दादी परदादी ऐसे कहानी सुनाती है, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग उपन्यास को याद करते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो उपन्यास देखिए, कंकाल, तितली और इरावती, ये सब उपन्यास लिखे हैं। ऐसा लग रहा है उपन्यास मतलब किसी गहरी सोच में इंसान लिखता है। तो कंकाल के बारे में सोच समझ के इंसान लिखता है, हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तितली भी उसी टाइप से लग रहा है, इरावती भी उसी टाइप से लग रहा है। तो इसको 4 से 5 बार अगर आप रिपीट करते हैं, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास, तो ये आपको याद हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा जयशंकर प्रसाद के बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। तो प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लक्षणीयता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। तो जो जयशंकर प्रसाद है, उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता क्या है? उन्होंने अतिशय और कल्पना करके लिखा है। उसमें जो कहानी, काव्य और नाटक ये सब लिखा है, उसमें सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण भी है, प्राकृतिक प्रेम के बारे में भी है, देश प्रेम की बारे में भी है, और शैली की लक्षणिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। वहीं पे जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने इतिहास और दर्शन में गहरी रुचि थी। जो जयशंकर प्रसाद थे, उनको सबसे प्रिय विषय जो था वो क्या था? इतिहास और दर्शन। तो क्वेश्चन आएगा कि जयशंकर प्रसाद थे, उनको किस विषय में ज़्यादा रुचि थी? अलग अलग दे देगा, जैसे अस्त्र शास्त्र दे देगा, इतिहास दे देगा, दर्शन दे देगा, या फिर बी और सी दोनों। तो ये आपको याद रखना होगा, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। तो चलिए जल्दी से इसको अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो इनकी जन्म कब हुई थी वो पढ़े हम लोग 1889 में वाराणसी काशी में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1937 में। इनकी माता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। और माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी।
और इन्होंने जो काव्य कृतियाँ लिखी हैं उसमें है चित्रकार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमैनी। वहीं पे इन्होंने जो नाटक लिखा है उसमें है आजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और इसके बाद उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं जिसमें मोस्टली है कंकाल, तितली और इरावती। और इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जिसमें है आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना याद रखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखेंगे कि ये कैसे कवि थे। तो ये छायावादी कवि थे, ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ देख लेंगे ताकि सारा चैप्टर ये हम लोग का क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।